हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो ये डे 2 की वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं और भी सारे क्वेश्चंस के बारे में। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी एम्स के बारे में। एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम्स की कई सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और वैकेंसीज अगर आपने फुलफिल की है तो उनकी प्रिपरेशन भी आप कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से और भी कई सारी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ फ्रिक्वेंटली, और कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोज़ हम मिल सके और हम उन क्वेश्चंस हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के एम्स में, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। आज भी मैं 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और 3 क्वेश्चंस के आंसर मैं बताने वाला हूं। वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। रीज़न क्या है वो ऑप्शन का सही होने का, क्या जो है रीज़न, वो क्यों वो ऑप्शन उस क्वेश्चन के लिए सही है। तो चलते हैं, चारों क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसका भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा टफ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं जो टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक नहीं है, ये हम एम्स के क्वेश्चंस जो हैं फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो कैटेगरी है आज के क्वेश्चंस की, वो सारी कैटेगरी एंटीबायोटिक्स की है। एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं और कई सारी वीडियोस एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का टॉपिक देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करें तो कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जिसका आंसर देना भी काफ़ी टफ हो जाएगा। क्योंकि एंटीबायोटिक एक मेमोराइज करने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसकी एंटीबायोटिक्स किस कैटेगरी में है और वो कैसे काम करती है ये जानना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। और एंटीबायोटिक्स के क्या मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, क्या काउंटर इंडिकेशंस हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके एंटीबायोटिक के टॉपिक्स में देखें तो इसके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वही 4 क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद शेयर करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर जो बहुत बेसिक सी भी स्टडी कर चुका होगा फार्माकोलॉजी की, या लेमन ने कई सारी, जो लेमन भी है वो भी इसको बता सकता है। अगर उसने कई सारी एंटीबायोटिक्स को खाया होगा तो वो अपने रिजल्ट से ही बता सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने खुद ही दे दिया है, जो कि आप बता सकते हैं। डायरिया इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ विच, मतलब डायरिया किस वजह से होता है और ये किसका कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये जो ऑप्शन देखें तो पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, ड्रग यूज्ड फॉर वॉमिटिंग और एंटासिड। तो डायरिया किस वजह से होता है, किसका साइड इफेक्ट है, वो आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। और इसका आंसर तो इसके आप खुद ही जान सकते हैं कि इसका आंसर कितना सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो मैं बताने वाला हूँ उसका राइट आंसर और उसका रीजन भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको आप रट लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस तरीके से, तो विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है, जिसको नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो एंटी ट्यूबरकुलर में जितनी भी ड्रग देखेंगे वो सब एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड ही है। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो कौन सी ऐसी ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। तो ये ऑप्शन देखेंगे आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड और रिफेम्पिसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है या अवॉइड किया जाता है। रीजन क्या है, ये जो अगर रेशियो देखा जाए तो 1 in 6 बेबी में जो है हियरिंग प्रॉब्लम देखी गई है। अगर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो बेबी में देखी जाती है। एक तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखा जाता है बेबी में। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में दी जाती है तो 1 out of 6 बेबी, मतलब 6 बेबी में 1 बेबी को जो है हियरिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको पता लग गया, रीज़न भी पता लग गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फटाफट राइट डाउन करता हूँ और देखते हैं उसका
हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी आए हुए, जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के फार्मासिस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं मेनली। और ये क्वेश्चंस से आप एक तरीके का पैटर्न जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पैटर्न को एनालाइज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं एग्जाम्स में फार्मासिस्ट के, उसको एनालाइज करके जान सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का होने वाला, क्योंकि एम्स का जो एग्जाम पैटर्न वो कोरली फार्मेसी के क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। तो उसमें फार्मेसी पे जो है एक तरीके की पकड़ होना जरूरी है उसके सब्जेक्ट्स पे, जिससे आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो बीटा लैक्टमेज एक भी कैटेगरी है और ये कैटेगरी जो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जो बीटा लैक्टम है वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। अगर बीटा लैक्टम रिंग जो है वो फॉर्म नहीं होगी तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिससे जो है अगर उसका रेजिस्टेंस पैदा हो गया बॉडी में तो काफ़ी जो है एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, उसका टॉलरेंस हो जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो देखा जाए वो क्या है, तो सल्फोनामाइड, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन और साल्बेक्टम। तो इसका जो राइट आंसर वो सेल्बेक्टम है। सेल्बेक्टम एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। ऐसे एबीबैक्टम भी आता है, क्लेविनेट आता है। क्लेविनेट आपने एमोक्सिसिलिन में जो है ऑगमेंटिन में जरूर क्लेविनिक एसिड के बारे में सुना होगा। तो वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, वो रिंग फॉर्म नहीं होने देता, जिससे रेजिस्टेंस जो है एंटीबायोटिक का नहीं होता। तो साल्बेक्टम, एबीबैक्टम, टैजोबैक्टम ऐसी कई सारी जो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर वाली एंटीबायोटिक आप देख सकते हैं। तो साल्बेक्टम उसी कैटेगरी की है। तो ये इसका राइट आंसर है जो देखा जाए तो हमने थर्ड क्वेश्चन देख लिया जिसका आंसर सेल्बेक्टम है, एबीबैक्टम, टैजोबैक्टम, क्लेविनिक एसिड, कई सारे ऑप्शंस हो, कई सारे जो हैं इसी कैटेगरी के हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के। तो इसका आंसर आपको पता लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है चौथा क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एंटीट्यूबिकुलर ड्रग्स होती हैं या एंटीबायोटिक्स होती है, उनकी डोज बहुत स्पेसिफिक और उसका टाइमिंग बहुत जरूरी है। टाइमिंग मतलब कितने ड्यू ऑफ कोर्स के लिए है, कितने दिन के लिए लिखे हुए, क्योंकि अगर वो आप उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसके कई सारे सेटबैक्स आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर और उसका रेजिस्टेंस भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी एंटीबायोटिक्स को लो तो उसका कोर्स 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, जितने भी दिन के लिए जो है प्रिस्क्राइबर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने बताया है उसने डोज मतलब डेज कंप्लीट करने जरूरी हैं। तो ये क्वेश्चन है, यूजुअल डोज ऑफ रिफेम्पिसिन इन एडल्ट इज, कितनी रिफेम्पिसिन की एडल्ट डोज होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 450 से 600 mg पर डे जो है रिफेम्पिसिन की जो है डोज डिसाइडेड है, इतनी ही एडल्ट में दी जाती है। अगर डोज आप बढ़ाएंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो डायरिया और भी उसके कई सारे सेटबैक्स देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और टॉक्सिसिटी बढ़ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, ऑर्गन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो रिफेम्पिसिन की जो है एडल्ट में जो है एडल्ट मतलब 18 अबव जो है डोज जो है पर डे की वो 450 से 600 तक डिसाइड की गई है। तो ये 4 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और पहले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं और ऐसी वीडियोस और भी मैं अपलोड करने वाला हूं, प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट।